जवाब नहीं आएगा। उनसे पूछो कि सनातन और हिंदू एक ही है कि अलग अलग, तो सब एक ही बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू कौन है, सनातनी कौन है, इसको समझ लो अच्छे से। हिंदू वो है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा यानी कि मंदिरों में मूर्तियाँ या किसी की फ़ोटो, कैलेंडर जिसमें शरीर बने होते हैं, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शनिदेव का शरीर, किसी का भी शरीर बना सकते हैं फ़ोटो में, कैलेंडर में, मूर्ति में, और उसकी पूजा चलती है। जो शरीरों की पूजा करते हैं, जो पत्थरों को भगवान मान के पूजा करते हैं, जो कैलेंडर की फ़ोटो की पूजा करते हैं, वो हिंदू कहलाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले हिंदू कहलाते हैं। अब सनातनी कौन है, सनातन का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। सनातन का मतलब होता है जो जिसका ना आदि और ना अंत हो, ना वो कभी पैदा हुआ हो और ना ही कभी उसकी मृत्यु हो, उसको सनातन कहते हैं। शरीरों को देखोगे तो सबके शरीर पैदा होते हैं और सबके शरीरों का अंत हो जाता है किसी न किसी कारण से। कोई पानी में डूब के, कोई जल के, कोई कट के, कैसे न कैसे शरीर का अंत हो ही जाता है। और शरीर पैदा कैसे होता है, शरीर माँ बाप के द्वारा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो तत्वों से ही पैदा होता है और तत्वों में ही मिल जाता है। तो जो शरीरों की पूजा करते हैं वो हिंदू कहलाते हैं, और जो आत्मा की पूजा करते हैं, आत्म देव की पूजा करते हैं, वो सनातनी कहलाते हैं। आप देखेंगे गीता में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, आत्मा अखंड है, आत्मा अचल है। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, आत्मा अचल है और आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन दुविधा ये है कि हम पढ़ तो रहे हैं इसको, लेकिन इसको समझ नहीं रहे हैं। हम महिमा तो आत्मा की गा रहे हैं, लेकिन पूजा हमें फिर शरीरों की, पत्थरों की, कैलेंडर की, फोटो की ही करवाई जा रही है। इसको समझो। जब तक हम सत्य सनातन से नहीं जुड़े, जिसका ना आदि ना अंत है, जो समय में आता ही नहीं है, जिसके लिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग उसकी पैरों की धूल भी नहीं है। अनंतो सतयुग, द्वापर, त्रेता खत्म हो जाएंगे, बनेंगे, बिगड़ जाएंगे, लेकिन आत्म देव का एक क्षण भी बीतेगा नहीं। प्रदीप तिवारी, कौन सा गीता, यथार्थ गीता या श्रीमद् भागवत गीता? यथार्थ गीता तो मेरे ख्याल से अड़गड़ानंद जी की है, और जो हम बात कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत गीता की कर रहे हैं। गीता आप टीका किसी ने भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 19 और 190 का फ़र्क नहीं होगा। गोविंद प्रजापत, गुरुजी अध्याय 2 श्लोक 30 को समझाएं, जिसमें आप बोल रहे हो कि शरीर के अंदर बोला गया आत्मा को। देखो फिर समझ लो, गीता के अंदर दोनों का जिक्र है, जीवात्मा का और आत्म देव का।
जब मैं केवल आत्मा शब्द बोलता हूँ कि आत्मा आत्मा अचल है, तो समझ जाया करो कि इसी आत्मा को परम आत्मा कहते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि जीवात्मा, तो समझ जाया करो कि ये वो है जो आवागमन में फंसी हुई है, जो एक शरीर छोड़ के दूसरे को धारण कर रही है। दोनों में फर्क है। एक अचल है जिसको कोई बांध नहीं सकता, जो अजन्मा है, नित्य है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अछेद्य है, अशोष्य है। और एक जो 84 में फंसा हुआ है। अब जो 84 में फंसा हुआ है वो है जीवात्मा, जिसको बोला गया कि शरीर के अंदर वास करता है। कोई कहता है हृदय में वास करता है, कोई कहता है नाभि में वास करता है, कोई कहता है आँखों में वास करता है, कोई कहता है मस्तिष्क में वास करता है, कोई कहता है श्वासों में वास करता है। सब अपने अपने अंदाजे, अपने अपने विचार रख देते हैं सामने। लेकिन असल में ये पूरी काया में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अवस्था में वास करता है, यही जीव। इसी को समझना है। तो ये जीव जब गुरु की शरण में जाता है और वहाँ ज्ञान प्राप्त करता है, कौन सा ज्ञान? राधे राधे वाला ज्ञान नहीं चाहिए कि गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने मंत्र पकड़ा दिए कि जपो बेटा राधे 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 राधे। राधे राधे वाला ज्ञान नहीं चाहिए। ये तो मंत्र जाप है। ये तो बिना गुरु के पास गए भी तुम्हें पता ही है कि राधे राधे जपना है, राम राम जपना है। मुसलमान भाई है तो अल्लाहु अल्लाहु कर लेगा, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर लेगा। बात नामों की नहीं है कि नामों को जपना है, बात है आत्मज्ञान की। जीवात्मा को परमात्मा तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी जीव अवस्था को खत्म करके कैसे आत्म अवस्था में स्थिर हुआ जाए, अचल हुआ जाए। और जैसे ही आत्म अवस्था में अचल हो जाएगा तो उसकी अवस्था परम हो जाएगी। परम पहले कौन सी अवस्था थी? भूल अवस्था, जीव अवस्था। अब कौन सी अवस्था मिल गई? अब परम। यानी पहले कौन सा शिष्य था? ऑर्डिनरी शिष्य, आम शिष्य। अब क्या बन गया? परम शिष्य। अब परम शिष्य बन गया, यानी परम बन गया, बाकियों से श्रेष्ठ। तो जीव अवस्था अज्ञान अवस्था है, और आत्म अवस्था जिसके लिए अध्याय 3 17वां श्लोक बोला गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में लीन हैं, अचल हो जाते हैं, जो उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको ये राधे राधे, श्याम मिला दे, ये हरे कृष्णा हरे राम, उनको ये अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हालेलुया हालेलुया, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इनको वो सत्य मिल जाता है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पता नहीं कौन कौन से तरीके अपनाते रहे, लेकिन वो मिला नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला उन्हें। तरीके तो बहुत मिल गए, शिव सर्वोदय में पढ़ेंगे तो बहुत से तरीके हैं। शिव जी के कई ग्रंथ हैं, 112 तरीके बता रखे हैं ध्यान लगाने के, अलग अलग तरीके। और भी
ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके, कोई कह रहा है नमाज पढ़ लो, कोई कह रहा है चर्च जाओ, कोई कह रहा है कहीं करो, कोई कह रहा है कुछ करो, कोई ना कोई तरीका सब लेके बैठे हैं। लेकिन जो असली तरीका है, जो अकेला तरीका है, एकमात्र, वो है सुरत शब्द योग। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सुरत को यानी इस जीव को शब्द में यानी आत्म अवस्था में अचल कर देना है, अचल। और कौन सी चाल से? विहंगम चाल से। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। बस दो चीज़ें याद रखो, विहंगम चाल और अचल। बस। कौन लेगा विहंगम चाल? कौन होगा अचल? सुरता। किस में होगी अचल? शब्द में। और कुछ नहीं करना। कोई ओम सोहंग नहीं, कोई ओम कलियम हरियम शरियम नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, कोई हनुमान हनुमान नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई 52 अक्षर नहीं, कोई 52 अक्षर नहीं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वाही को सत सिमरण कहिए। सत यानी आत्मा, यानी उसी को आत्मा का सिमरण कहिए, आत्म चिंतन कहिए, तब बात बनेगी। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। देख लो, अभी एक बाबा जी का आजकल चल रहा है खूब प्रोग्राम टीवी पे, 100 से ऊपर लोग मारे गए। बताओ, बहुत दुखद हादसा है। अच्छा खासा सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ ठीक बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन दौड़ लग गई चरण छूने की कि गुरुजी के चरण छू लें। उसी भगदड़ में सारे मारे गए। तो आत्मज्ञान में आके हाँ जी हाँ जी, हाथरस वाला हादसा। देखो, ये भी सिचुएशन बनती है। गुरु के पैर छूना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौका देखो, क्या मौका है वहाँ पे। तुम्हारी एक गलती से पूरी भगदड़ मच गई। अरे तुम्हारे सामने गुरुदेव आए हैं, मौका है तुम्हारे पास, पैर छू लो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम इतनी हज़ारों लाखों की भीड़ में तुम ये काम करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो ही गई। तो हमें भी सबक लेना चाहिए ऐसे हादसों से। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता में ऐसे हादसों को जन्म दे ही देता है। गुरु से हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान में हमें आत्मज्ञान चाहिए। हमें गुरु को शरीर नहीं मानना है कि तुम शरीर के पीछे दौड़ रहे हो। गुरु शब्द है, शरीर तो एक जरिया मात्र है तुम्हें समझाने के लिए। असल में शब्द ही गुरु है, गुरु का स्वरूप शब्द ही है। और तुम्हें भी वो शब्द बनाने ही आया है, जो तुम अपने आप को देह बना के बैठ गए हो। तुम देह मान के बैठ गए हो, खुद को भी और गुरु को भी। तो गुरु का काम है तुम्हें जीव से पीव अवस्था का ज्ञान करा देना।
कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। बिल्कुल ओपीएस कुशवाहा, गुरुजी आपके चरण तो सुरती से भी स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो विदे हैं। यही समझा रहा हूं मैं। ऐसे चरण स्पर्श होंगे कि 24 घंटे चरण ही स्पर्श करते रहोगे। गाड़ी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। प्रदीप तिवारी, एक निराकार शब्द है, एक विदेही शब्द है। बिल्कुल, दोनों में फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साकार और निराकार ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दोनों में आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, और इन दोनों का जिक्र सब ग्रंथों में है, सब ग्रंथों में। लेकिन हमें ग्रंथ पढ़ाने वालों ने ही नहीं बताया। क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाए साकार निराकार को। आज हिंदू मुसलमान में क्या झगड़ा है? यही झगड़ा है। मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और हिंदू भाई कहते हैं कि नहीं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान हैं। यानी हिंदू भाई साकार को पकड़ के बैठे हैं और मुस्लिम भाई निराकार को पकड़ के बैठे हैं। अब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, या आप विष्णु महापुराण पढ़ेंगे, या आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे, कोई भी पुराण पढ़ेंगे, आपको उसमें बड़े आराम से मिल जाएगा कि शिव जी निराकार हैं। शिव जी का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेख नहीं है। लेकिन जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो शिव जी ही साकार रूप धारण करके इस सृष्टि की रचना कर देते हैं। दोनों पावर आ गई, निराकार भी आ गए और साकार भी आ गए। अब साकार क्यों आना पड़ा बनके? क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है। अगर सृष्टि की रचना नहीं करनी है तो वो कौन है? तो वो निराकार ही हैं, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन हिंदू भाइयों को केवल साकार का ही ज्ञान दिया जाता है कि कृष्ण जी की पूजा कर लो, राम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, साकार भगवान की पूजा करो। इस्कॉन वाले तो बिल्कुल साफ मना करते हैं कि निराकार की पूजा करने वाला तो महादुख पाएगा, महादुख पाता है। बिल्कुल, यूट्यूब भरा पड़ा है, गीता में भी लिख रखा है उन्होंने। गीता में भी लिख रखा है कि निराकार की साधना करने वाले दुख पाते हैं, अंत में महादुख पाते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता कि साकार और निराकार एक ही चीज है। नहीं समझ में आ रहा हमको। यानी पानी और बर्फ एक ही चीज है, कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाते हैं, कुछ समय के लिए। निराकार से साकार हुए कुछ समय के लिए, साकार फिर खत्म होकर निराकार में समा जाता है। महलदास, साहिब बंदगी सतनाम, भिखीविंड, भिखीविंड, ललिता तिवारी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, पप्पू कुमार सतनाम। तो साकार निराकार का जो झगड़ा है ये कभी शांत होने वाला नहीं है। ये केवल समझ के खत्म हो सकता है।
कबीर साहब कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और